आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की सबसे पावरफुल टेक्निक CRISPR-Cas9। अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए गोल्ड है। चलो इसे आज हम समझते हैं। CRISPR-Cas9 इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इनकमिंग वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफाजेस। क्रिस्पर का की कंपोनेंट है आरएनए गाइडेड डीएनए एंडोन्यूक्लियस। इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं Cas9 न्यूक्लियस जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है और ये तभी कट करेगा जब डीएनए में पैम सीक्वेंस प्रेजेंट हो। अभी हम देखेंगे कि पैम सीक्वेंस क्या है। दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट है जीआरएनए या गाइड आरएनए का दो हिस्सा होता है। CRRNA यानी क्रिस्पर आरएनए जो टारगेट डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है और ट्रेसर आरएनए, ट्रेसर का मतलब ट्रांस एक्टिवेटिंग CRRNA जो Cas9 के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। अभी CRRNA क्या है? ये जो है आइडेंटिफाई करता है टारगेट डीएनए सीक्वेंस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री और ट्रेसर आरएनए का काम है Cas9 को बाइंड करना और उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। यानी सिंगल गाइड आरएनए दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, CRRNA एंड ट्रेसर आरएनए। अब हम लोग आते हैं इसका वर्क फ्लो पे जो कि CSIR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा टारगेट सिलेक्शन। टारगेट जीन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। दूसरा है पैम सीक्वेंस का रिक्वायरमेंट। टारगेट डीएनए के एडजेसेंट में होता है पैम सीक्वेंस। पैम सीक्वेंस जब रहेगा तो ही Cas9 बाइंड करेगा टारगेट डीएनए पे। पैम क्या है? प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के Cas9 में पैम का सीक्वेंस होता है 5' NGG 3', यानी पैम में NGG सीक्वेंस रहता है। देखो अगर पैम नहीं है तो Cas9 कट नहीं करेगा डीएनए को। अगर पैम सीक्वेंस में कुछ म्यूटेशन हो गया है तो Cas9 बाइंड नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप है बाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग। टारगेट डीएनए पे SG डीएनए जो है Cas9 को लेके आता है और टारगेट डीएनए पे बाइंड करता है। इससे क्या होता है? ये डीएनए को अनवाइंड कर देता है। दिस अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स। नेक्स्ट स्टेप है क्लीवेज। Cas9 के पास दो न्यूक्लियस डोमेन्स होते हैं, HNH एंड RUVC। ये क्रिएट करता है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। जैसे ही ब्रेक होता है रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सकता है। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला NHEJ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। इसमें क्या होता है? सेल्स जॉइंस द ब्रेक बाय इटसेल्फ। ये एक एरर प्रोन प्रोसेस है जिसमें बेसेस जो है ऐड या डिलीट हो सकते हैं और इसके वजह से जीन नॉकआउट हो जाता है, जीन फंक्शन काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट रिपेयर करने का तरीका है HDR विच इज होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर। दिस प्रोवाइड्स अ डोनर टेम्पलेट डीएनए। सेल विल यूज दिस टेम्पलेट डीएनए फॉर प्रेसाइज एडिटिंग और इससे क्या होगा? जीन करेक्शन या इंजर्शन हम लोग कर सकते हैं। CSIR के लिए कुछ हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना ही चाहिए। HNH डोमेन ये कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द गाइड आरएनए। RUVC डोमेन जो है दैट इज नॉन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को ये कट करता है। एक टर्म है dCas9 दैट इज डेड Cas9। अगर तुम दोनों डोमेन को यानी HNH डोमेन और RUVC डोमेन को म्यूटेट कर दोगे Cas9 का तो क्या होगा? म्यूटेशन की वजह से ये Cas9 कट नहीं करेगा, सिर्फ बाइंड करेगा। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं इन द जीन रेगुलेशन और इमेजिंग। देखो Cas9 का लिमिटेशन ये है कि ये कट तो करता है लेकिन इसका ऑफ टारगेट इफेक्ट्स है, यानी अनवांटेड जगह पे ये कट कर सकता है। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। Cas9 एक न्यूक्लियस एंजाइम है जो कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक करता है। SGRNA प्रोवाइड करता है टारगेट स्पेसिफिसिटी। पैम यानी NGG सीक्वेंस ये क्या करता है? बाइंडिंग और रिकॉग्निशन साइट है। NHEJ इज एरर प्रोन रिपेयर प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर जीन नॉकआउट्स और HDR जो है प्रेसाइज होता है विच इज यूज्ड फॉर जीन नॉक इन और रिपेयर।